दोस्तों वैसे तो भारत को गंदगी का ठिकाना कहा जाता है, जहां ज्यादातर शहर कचरा, प्रदूषित वातावरण, दूषित पानी, गंदे नालों और सड़कों पर फैले कचरे से परेशान है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी शहर हैं जिन्होंने अपनी प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी और दिन रात की मेहनत के चलते अपने आप को भारत के सबसे स्वच्छ, साफ, क्लीन और प्योर शहरों के लिस्ट में शुमार करवा लिया है। और आज हम भारत के 5 ऐसे ही शहरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो क्लीनेस्ट सिटीज में टॉप पोजीशन पर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। भोपाल दोस्तों सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है, जिसे भारत का 5वां सबसे साफ, सबसे आकर्षक और सबसे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। साल 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट में भोपाल को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी यानी GFC रेटिंग के साथ देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का ताज भी पहनाया गया है, जो कि 2022 में भोपाल इस लिस्ट में 6वें नंबर पे था। लेकिन भोपाल ने इस रैंकिंग को और इम्प्रूव करने के लिए दिन रात काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में हर रोज तकरीबन 800 टन कचरा निकलता है, जिसे कलेक्ट करने और उसका सही ढंग से यूज करने, फेंकने के लिए न सिर्फ सफाई कर्मियों ने बल्कि आम जनता और नगर निगम ने भी दिन रात एक कर दिया। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रख कर उससे खाद, ईंट और दूसरी जरूरत की चीजें बनाने पर जोर दिया गया। शहर भर में 8000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने लगातार काम किया। पार्कों को क्लीन और हरा भरा बनाने पर जोर दिया गया और स्वच्छता के लिए लोगों को भी बराबर जागरूक किया गया। कभी रोड कैंपेन तो कभी गली गली जाकर लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। पॉलिथीन जो सबसे ज्यादा कचरा और हार्मफुल केमिकल्स एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए रिलीज करती है, उसके यूज पर पाबंदी लगाई गई। लोगों को भी जितना हो सके कागज के बने बैग यूज करने के लिए मोटिवेट किया गया और साथ ही शहर की दीवारों को गंदगी से दूर रखने के लिए उनका रंग रोगन करवाया गया। भोपाल प्रशासन ने शहर को आकर्षक बनाने के लिए सड़कों पर कचरा फेंकना पूरी तरह से बंद करवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो शहर 2019 में 19वां और 2021 में 7वां सबसे साफ शहर था, आज भारत का 5वां सबसे साफ और स्वच्छ शहर बन चुका है, जहां गली में कूड़ा करकट ढूंढना और सड़कों पर गंदगी तलाशना रेत के ढेर से सुई तलाशने जैसा हो गया है। भोपाल को सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट कैपिटल स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही वाटर प्लस का अवार्ड भी भोपाल अपने नाम कर चुका है। ये शहर हरे भरे शहरों में से एक भी है, जहाँ बिरला मंदिर, जामा मस्जिद, शौकत महल, भारत भवन जैसी कई ऐतिहासिक, समृद्ध और मनमोहक इमारतें बसती हैं। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित होने के चलते विशाखापट्टनम को द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। हालांकि इसके दूसरे नामों में विजाग और द सिटी ऑफ डेस्टिनी भी शुमार है। ये शहर अपने कमाल के बीचेस, गुफाओं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है, जहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है यहाँ का साफ सुथरा माहौल। ये शहर आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में 4थी रैंक दी गई है। यहाँ पर आपको साफ सुथरे बीचेस, बेदाग सड़कें, चमचमाती गलियाँ, गुलजार इमारतें और खिलखिलाते लोग देखने को मिलेंगे। विशाखापट्टनम भारत के सबसे पुराने बंदरगाह या शिपयार्ड्स के लिए भी जाना जाता है। साल 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में विशाखापट्टनम को 9500 में से 8879.25 नंबर्स के साथ ये ताज पहनाया गया है और ये लगातार दूसरी बार है जब विशाखापट्टनम ने सेम रैंकिंग के साथ भारत के सबसे क्लीन शहरों में अपनी जगह बनाई है। साल 2022 की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी विशाखापट्टनम भारत के टॉप 5 सबसे साफ शहरों में से एक था, जबकि 2021 में यही शहर इस लिस्ट में 9वें पायदान पर था। लेकिन विशाखापट्टनम प्रशासन और राज्य सरकार ने दिन रात सफाई कर्मियों को एक्टिव मोड पर रखा। विशाखापट्टनम को क्लीनेस्ट सिटी बनाने के लिए शहर प्रशासन और नगर निगम ने कई जरूरी कदम उठाए, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल यानी RRR कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और शहर में लगभग 65 के लगभग सेंटर्स बनाए, जहां गीला, सूखा और दूसरे कचरे में से यूज होने वाली चीजों को अलग और वेस्ट कचरों को अलग रखा, ताकि वेस्ट से बेस्ट बनाकर शहर को साफ करने के साथ साथ इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया और मानना पड़ेगा कि विशाखापट्टनम के लोगों ने भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स को पूरा सपोर्ट दिया और आज अधिकारी, सरकार और जनता के तालमेल का ही असर है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार है। नवी मुंबई महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली नवी मुंबई अब तक तो भारत के वेल प्लान्ड शहरों में से एक था, लेकिन अब ये भारत के सबसे क्लीन, चमकदार और स्वच्छ शहरों में से भी एक है। नवी मुंबई को दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े नियोजित यानी प्लान्ड शहरों में से भी एक माना जाता है, जिसे 1972 में एक नए शहरी टाउनशिप के रूप में डेवलप किया गया था। शहर का टोटल लैंड एरिया 344 स्क्वायर किलोमीटर जितना है और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या 16,36,000 से भी ज्यादा है और आज सभी लोग साफ माहौल में पोल्यूशन फ्री सांस ले रहे हैं। नवी मुंबई के लिए सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या पतझड़, यहाँ सड़कों पर गंदगी के अंबार, समुद्र किनारे धूल की मार और गलियों में गंदे पानी का भंडार आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। नालों की सफाई से लेकर नालियों की मरम्मत और पार्क, गार्डन, धार्मिक स्थलों की साफ सफाई
सफाई के लिए नगर निगम के हजारों कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। शहर में कचरे को रीयूज करने की पॉलिसी पर भी लगातार काम किया जा रहा है। नवी मुंबई नगर निगम ने कमिश्नर डॉक्टर कैलाश शिंदे के ऑर्डर पर 6 नई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन खरीदी थी, जिनका काम शहर की 4 मेन सड़कों को साफ करने का था। इन सड़कों में थाने बेलापुर रोड, APMC मार्केट रोड, पाम बीच रोड और अमरा मार्ग भी शामिल था। दरअसल ये चारों ही नवी मुंबई से लगने वाली मेन सड़कें हैं, जहाँ से VIPs ही नहीं, आम लोगों का भी आना जाना 24 घंटे लगा रहता है। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसी बात को फॉलो करते हुए नवी मुंबई ने इन सड़कों की साफ सफाई पर ज्यादा जोर दिया। हालांकि इसके अलावा आपको शहर में कचरे की गाड़ियां, नगर निगम कर्मचारी दिन भर नवी मुंबई को साफ और स्वच्छ बनाते नजर आ जाएंगे। शायद यही कारण है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नवी मुंबई को भारत के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का ताज पहनाया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नवी मुंबई को तीसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है, बल्कि इससे पहले साल 2020 में भी नवी मुंबई को तीसरा सबसे साफ शहर माना गया था। सूरत नंबर 2 पर है गुजरात का सूरत, जिसे भारत का टेक्सटाइल और डायमंड हब भी कहा जाता है। इस शहर के पास भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब है। कपड़े और हीरो के लिए मशहूर इस शहर ने पिछले कुछ सालों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है, लेकिन विकास के रास्ते पर दौड़ने के चक्कर में देश की स्वच्छता, पर्यावरण और साफ सफाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसकी जिम्मेदारी सूरत नगर निगम ने अपने कंधों पर उठाई है, जिसके तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कूड़ा करकट कलेक्ट करने के लिए सफाई कर्मी गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में दौड़ाई है। शहर में आज गंदगी का नामो निशान नहीं है, जिस वजह से इसे 2024 में भारत के सबसे साफ शहरों में टॉप रैंक पर रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सूरत भले ही दूसरे नंबर पर हो, लेकिन दोस्तों 2024 के क्लीन एयर सर्वे के आधार पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे पहला सबसे साफ शहर होने का खिताब दिया है। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर भी 2023 में सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया था। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए इनाम, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी मिला था। इसके अलावा सूरत ने नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड भी अपने नाम किया है। यूँ तो देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान का सबसे ज्यादा अगर असर कहीं देखने को मिल सकता है तो वो सूरत में ही है। चाहे बारिश की झमाझम ही क्यों ना हो, शहर की सड़कें हमेशा बेदाग नजर आती है। सूरत में इंडस्ट्रियल वर्क लगातार स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन बारिश की रिमझिम में भी आप सड़कों पर कचरे का नामो निशान नहीं देख सकते। सूरत को दोस्तों सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वजह है यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो सूरत आपकी मनपसंद डेस्टिनेशन बन सकता है। सूरत को सबसे हरे भरे शहरों में से भी एक माना जाता है, जहाँ कई पार्क, उद्यान, गार्डन और बड़े बुजुर्गों के बैठने के लिए छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस शहर की जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है, इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर। और हमें उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये नाम पहले ही सोच लिया होगा, क्योंकि इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और ये इंदौर के नाम एक रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ने के लिए भारत के तमाम शहरों को खूब मेहनत करनी होगी। 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर बात करें तो इंदौर एक बार फिर पूरे भारत का सबसे साफ शहर बना है। और हैरानी वाली बात यह है कि ऑफिसर्स भारी बारिश के समय में इंदौर का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे कि यहाँ साफ सफाई वाकई है भी या फिर सर्वेक्षण के लिए दिखावटी कर दी जाती है। लेकिन रिजल्ट देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि भारी बारिश के समय नाले, नालियाँ, सड़कें, समुद्र, पार्क, गार्डन, हर चीज कांच की तरह चमक रही थी। इसी आधार पर इंदौर को एक बार फिर से सबसे साफ शहर का खिताब दिया गया। लेकिन इस खिताब को हासिल करने के लिए इंदौर म्युनिसिपल, यहाँ के लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। शहर में कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कचरे को डालने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, और जो लोग अपनी प्राइवेट कार या वाहनों से चलते हुए रोड पर कचरा फेंक देते थे, उन पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कैंपेन चलाए गए। खुद इंदौर की मेयर मालिनी गौर ने पर्सनली घर घर जाकर 1200 कार डस्टबिन लोगों के बीच बांटे, ताकि लोग जागरूक हों और कचरा यूं सड़कों पर यहाँ वहाँ ना फेंके। सबसे बड़ी चीज कि इंदौर को कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डस्टबिन फ्री शहर के मॉडल पर काम किया और कचरे को डोर टू डोर यानी घर घर जाकर कलेक्ट किया, ताकि लोगों को पर्सनली गीले और सूखे कचरे के बीच फर्क बता सके और दोनों को अलग अलग रखने के लिए मोटिवेट कर सके। और हुआ भी ऐसा ही। इंदौर वासियों ने अलग अलग कचरे को समझा और उसे अलग अलग रखकर नगर निगम की मदद की। इसके साथ ही IMC यानी इंदौर नगर निगम ने अवार्ड सिस्टम शुरू किया। जो लोग खुले में पब्लिक प्लेसेस पर कचरा फेंक रहे थे, उन्हें सबके सामने अवार्ड दिए जाने लगे, जिस वजह से शर्मसार होकर लोगों ने खुद ब खुद पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी फैलानी बंद कर दी। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए भी इंदौर ने एक तगड़ा प्लान तैयार किया और वेस्ट से बेस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए कचरे से गैस बनाने का काम किया। आज उसी गैस से शहर में CNG बसों को चलाया जा रहा है और कचरे से गैस बनाने के लिए इंदौर में बना प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है, जिसका उद्घाटन देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी तरह इंदौर नगर निगम ने शहर शहर गांव गांव जाकर कचरा फ्री सड़कों गलियों का संकल्प लिया, जिसमें लोगों ने भी बराबर का साथ दिया और सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता के इसी तालमेल के चलते आज इंदौर भारत का सबसे साफ शहर
शहर है, वो भी लगातार 7वीं बार, जिसके चलते यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी लगातार बूस्ट हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार इंदौर जरूर जाएं। वैसे अगर हम और आप मिलकर कोशिश करें तो हमारा शहर भी इंदौर जैसा चमचमा सकता है। बस एक शुरुआत की जरूरत है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।